जो अभी हम लोग का मेन टॉपिक आ गया वो है ऑप्शंस। अभी डिटेली बात करेंगे ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, ऑप्शंस कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, टोटली हम लोग इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये पूरा देख लिया तो आपका ऑप्शंस का जो भी डाउट था, जो भी था, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइवेटिव्स मार्केट मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि ये डिराइव करता है मार्केट। मतलब अगर समझो मिल्क और चीज़ डिराइव करता है मिल्क से। अभी समझो अगर ऑप्शंस किसका है, ऑप्शंस कैश सेगमेंट का है। ठीक है, अगर कैश सेगमेंट नहीं होता तो ऑप्शंस नहीं होता। तो मैं कैश सेगमेंट मीन्स समझो बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैंने कैश सेगमेंट पकड़ लिया। ठीक है, तो वो मिल्क हो गया और ऑप्शंस क्या हो गया, तुम्हारा चीज़ हो गया। अगर समझो बैंक निफ्टी सेगमेंट ही नहीं होता, मतलब वो बैंक निफ्टी नहीं होता तो ऑप्शन सेगमेंट ही नहीं होता। समझ रहे हो, मतलब अगर समझो बैंक निफ्टी है, इसके लिए ये है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब बैंक निफ्टी हायर जा रहा है, तो ऑप्शंस को भी ऑटोमेटिकली हायर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझो मिल्क का एग्जांपल लिया, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब वो ऑप्शन उसका मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अभी इसका क्या है, क्या लॉजिक, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी डीपली बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या होगा, ये डिरावेटिव मार्केट होता है। मतलब टोमेटो अगर नहीं होता तो केचप नहीं होता, केचप के टोमेटो से केचप हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है फिक्स बंच ऑफ शेयर्स। मतलब फिक्स बंच ऑफ शेयर्स मतलब नोन एज लॉट में लेना पड़ता है इसे। मतलब लॉट मतलब आप इसमें एक दो नहीं ले सकते। अभी बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लिया मैंने 25 अगर आप एक लॉट करोगे तो उसमें 25 मिलेगा। ठीक है, अगर दो लॉट करोगे तो 50 मिलेगा। मीन्स वो इनटू होगा। मतलब आप ये नहीं कर पाओगे कि मेरे को अभी एक लॉट लिया मैंने, उसके बाद मैं दो ही लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लेना है तो एक लॉट लोगे, वापस लेना है तो वापस एक लॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक दो तीन। ठीक है, उसके बाद आता है आप जो ऑप्शंस में आपको जो प्रीमियम मिलता है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। जो एक्चुअल जो चार्ट प्राइस रहता है, मतलब स्पॉट प्राइस रहता है, वो भी डिस्कस करिए स्पॉट प्राइस क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल जो कैश प्राइस रहता है उससे हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेगमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेगमेंट मतलब क्या होता है कि ये मतलब एक्सपायर्ड होता है, मीन्स ये वीकली और मंथली में एक्सपायर्ड होता है। अभी इधर दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है और ये वीकली और मंथली में एक्सपायर्ड होता है। मीन्स ये ऑप्शंस लास्ट टू लास्ट मंथ तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, और ये लास्ट टू लास्ट वीक तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा। तो उसके बाद जो ये पॉइंट आता है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसा होता है। अभी समझो मंथली कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो एक्सपायर कब होता है। अभी समझो आपको समझ गया कि एक मंथ में ऑप्शंस एक्सपायर्ड होता है 1 मंथ का। ठीक है, मंथली का। तो एक्सपायर्ड कब होता है, जो मंथ के लास्ट, देखो मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो लास्ट थर्सडे आता है आपके मंथ में, उस टाइम वो ऑप्शन एक्सपायर्ड हो जाता है। और वही सेम वीकली में जो लास्ट एक्सपायर ऑन एवरी थर्सडे, मतलब जब भी थर्सडे आ जाएगा तो उस दिन ही वो एक्सपायर्ड होता है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है इसमें, जब थर्सडे अगर मंथ एंड में थर्सडे आया तब मंथ एंड में थर्सडे आएगा तब मंथली एक्सपायर्ड होगा, और वीक में जब थर्सडे आया तभी वहाँ वीकली का एक्सपायर होगा। ठीक है, अगर समझो इन केस द एक्सपायरी डे इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो मतलब अगर समझो थर्सडे में समझो कुछ ओकेशन हुआ, कुछ समझो फेस्टिवल हुआ, इसके वजह से उस दिन ट्रेडिंग हॉलीडे रहा, तो ऑप्शंस को एक्सपायर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उसके प्रीवियस डे, मतलब प्रीवियस डे क्या हो गया, उसका वेडनेसडे हो गया, तो वेडनेसडे में एक्सपायर हो जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक बार अगर आपको समझा नहीं, और एक बार आप रिपीट करके देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग का आता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अ ट्रेडर बाय कॉल ऑप्शन व्हेन ही एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर। मतलब और ये मतलब क्या है, मतलब अगर समझो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे। हाँ, मतलब बाय करोगे। ये पूरा मैं आपको सेगमेंट जो बता रहा हूँ पूरा बाइंग का है, सेलिंग का बाद में है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली। खाली मैं बाय बता रहा हूँ। तो कॉल ऑप्शन कब बाय करोगे, जब आपको लग रहा है कि मार्केट हायर जाने वाला है। और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि पुट ऑप्शन में मीन्स अगर समझो आपको लग रहा है कि मार्केट लोअर जाने वाला है, ट्रेडर बाय अ पुट ऑप्शन व्हेन ही एक्सपेक्टेड द मार्केट टू गो लोअर। ठीक है, मतलब
आपको जब एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट लोअर जाएगा तब आप पुट बाय करोगे। मतलब आपको सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर जाएगा तो आप सी बाय करोगे, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करोगे, नीचे जाएगा तो पी बाय करोगे, मतलब पुट ऑप्शन बाय करोगे। ये खाली मैं बाइंग का ही बता रहा हूँ, सेलिंग का नहीं है। तो अभी हम लोग चार्ट में देखते हैं कि सी और पी का क्या होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिख रहा है बैंक निफ्टी 20 अप्रैल 19,000 सीई। ये इधर ये जो दिख रहा है वो 3 मिनट मतलब टाइम फ्रेम रहता है, वो इधर जो दिखा रहा है वो टाइम है, वो तो लॉजिक अभी तो बात नहीं किया, वो पहले हम लोगों ने बात किया है। ये हो गया सी, और इधर दिख रहा है बैंक निफ्टी 20 अप्रैल 19,000 पीई। हाँ, और ये जो दिख रहा है ये हो गया तुम्हारा मदर चार्ट। मदर चार्ट मतलब स्पॉट चार्ट बोलते हैं, मदर चार्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको जैसे एग्जांपल दिया था, ये मिल्क है तो ये मिल्क है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, ये अगर टोमेटो है, ये टोमेटो सॉस है, ये टोमेटो सॉस है। ठीक है, समझो आप पी कब, और ये इसमें क्या है, स्पॉट प्राइस और मतलब मदर चार्ट, और जो सी है वो मतलब रेप्लिका है, मतलब सेम है, डिटो। अगर समझो ये स्पॉट्स प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली सी भी ऊपर जाएगा, पूरा मतलब एकदम रेप्लिका है, मतलब सब कुछ मतलब सेम होने वाला है सी और सी में। और पी में उसका रिवर्सल होता है, इन रिवर्स होता है, मतलब अगर समझो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट समझो नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट समझो ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जाएगा। अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मेरे को लग रहा है। तो देखो एकदम क्लियर सा कंसेप्ट है, ये आपका मदर चार्ट है, मतलब ये आपका मदर चार्ट है। अभी आपको क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, सी बाय करोगे। अभी समझो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑटोमेटिकली फिर सी भी ऊपर जाएगा, और उसके बाद मार्केट यहाँ गिर रहा है तो अभी सी ऊपर जाने का एक्सपेक्टेड किया था, पर मार्केट गिर रहा है तो ये गिरेगा। ठीक, और वापस आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वापस आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ये होता है कि तुम लोग का सी और पी, मतलब सी बोलता स्पॉट प्राइस और सी का डिफरेंस क्या है। और इधर जो दिख रहा है आपको प्राइस है, वो तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई इतना टफ नहीं है वो। तो इसमें बोलना क्या चाहता हूँ कि आपको कि कॉल मदर चार्ट और सी सेम रहता है, और ये जो पी वाला जो है वो उसका रिवर्स रहता है, उल्टा। अभी आपको चलो इसका भी एग्जांपल होता, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको क्या लग रहा है मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो अभी मार्केट, आपको लगा मार्केट नीचे जाने वाला है, इसके लिए आपने पी बाय किया, तो अभी मार्केट ऊपर गया, तो अभी ऊपर गया ना, आपको समझा कि नीचे जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लॉस होने वाला है, तो मार्केट लॉस कर रहा है आपका। फिर मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेड किया था मार्केट ऊपर जाना है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। तो अगर आपको अगर नीचे, अगर ये जो स्पॉट प्राइस है वो नीचे जाते ही जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आप स्पॉट प्राइस वो नीचे जाते हैं तो ही आपका पी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी ये कैसे ऊपर जा रहा है तो इसके लिए पी गिर रहा है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझो मार्केट ऊपर जाएगा तो सी बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो पी बढ़ेगा। ईजी कंसेप्ट, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 1900 आपको बताया उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस में स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। देखो स्पॉट प्राइस मतलब क्या है कि जो अंडरलाइन एसिड का एक्चुअल प्राइस, मतलब जो प्राइस चल रहा है, समझो अभी बैंक निफ्टी मैंने एग्जांपल लिया, तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल अभी समझो उसमें जा रहा है 32,000, तो जो स्पॉट प्राइस रहेगा वो भी रहेगा 32,000, मीन जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है। स्पॉट प्राइस मतलब मदर चार्ट को मैंने आपको बोला ना, स्पॉट प्राइस जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस मतलब। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो है कि आपको विश कर रहे हो कि वो उधर तक प्राइस जाए, मतलब अभी समझो 32,000 अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है, मतलब एक्चुअल जो प्राइस अभी रनिंग मार्केट में चल रहा है, पर आपको विश कर रहे हो कि अभी जाएगा 32,500, वो हो गया तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आप मतलब विश करो, मतलब वो अभी तक गया नहीं, आप विश करो, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इजी कंसेप्ट है एकदम, वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट प्राइस मतलब जो करंट प्राइस आपको चल रहा है वो होता है स्पॉट प्राइस, और जो स्ट्राइक प्राइस होता है जो आप विलिंग टू मतलब विश करते हो कि उस तरफ तक जाएगा, उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले एटीएम मतलब एट द मनी। आपका स्पॉट प्राइस और जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो दोनों सेम रहा तो हो जाता है एट द मनी। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं बाकी के 2 टॉपिक भी क्लियर करता हूं तो लास्ट में आपको इजी से समझा दो। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने हैं कॉल, फिर हम लोग करेंगे पुट का। ठीक है, कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन द स्पॉट प्राइस। मतलब क्या है इसका
मतलब समझो मैंने एग्जांपल 32,000 लिया, उसके नीचे जो आएगा वो सब आपका इन द मनी हुआ, और ऊपर जो आएगा वो आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का आपको मैं टॉपिक बताता हूँ, आगे आएगा वो, ठीक है, इसके बाद वाले स्लाइड में आएगा। तो अभी हम लोग इन द मनी का हम लोग बात करते हैं। तो जो 32,000 के नीचे आएगा, मतलब 31,900, 31,800, 31,700, वो क्या होता है, वो हो गया तुम्हारा इन द मनी। मतलब जो 32,000 के नीचे रहेगा कॉल ऑप्शन में, तो वो हो गया तुम्हारा इन द मनी। मतलब अभी समझो अभी 32,000 में प्राइस चल रहा है, ठीक है, अभी उसके जो नीचे रहेगा, आप मार्केट सी बाय कर रहे हो बराबर, तो मार्केट के नीचे जो भी प्राइस रहेगा वो सब तुम्हारा इन द मनी हो जाएगा, और मार्केट के बाहर जो प्राइस रहेगा वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। उसका तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी पी में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अ पुट ऑप्शन इज सेड टू बी आईटीएम व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। अभी इसका मतलब क्या है, देखो अभी आप विलिंग कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अभी 32 एग्जांपल लिया, ठीक है, अभी 32,100, 32,200, 32,300 ये तुम्हारा इन द मनी हो गया। और जो 32,000 के नीचे आएगा, मतलब 31,900, 30,800, वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। वो तो मैं अभी बात को, अभी हम लोग इन द मनी का क्लियर करेंगे। इन द मनी कॉल में क्या होता है, जो 32,000 के नीचे, मतलब आप ऊपर के साइड में जा रहे हो, आपका डायरेक्शन कॉल के साइड है, ठीक है, आप कॉल बाई कर रहे हो, मतलब आपका डायरेक्शन ऊपर साइड है। तो जो 32,000 के नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है जितने भी, वो सब तुम्हारा इन द मनी हो जाएगा। और सेम रिवर्स उसका हो जाएगा पी का। उसमें कैसा होगा, आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, तो 32,000 के ऊपर जितने भी प्राइस है ना, वो सब तुम्हारा इन द मनी हो जाएगा। और जो बाहर है, मतलब 32,000, 31,900, 31,000, 31,800, वो तो अभी तक आया नहीं ना पी में, तो तुम्हारा वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और तो 32,000 के ऊपर रहेगा वो तुम्हारा इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है, अभी मैं आपको OTM का बताऊंगा, उसके बाद आपको क्लियर करता हूँ। OTM, आउट ऑफ द मनी। अ कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी अ OTM व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज हायर देन द स्पॉट प्राइस। अ पुट ऑप्शन इज सेड टू बी OTM व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन द स्पॉट प्राइस। अभी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ इसको। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक प्राइस हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपको मतलब थोड़े चार्ट्स में दिखाऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। तो देखो इन द मनी मतलब क्या होता है, इन द मनी मतलब जब स्ट्राइक प्राइस आप जो सिलेक्ट करते हो और जो स्पॉट प्राइस अगर सेम रहता है उसको बोलते हैं इन द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब सी का क्या होता है, समझो अगर समझो 32 एग्जाम्पल लिया मैंने, 32,000, उसके ऊपर जो भी रहेगा वो होगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जो 32 के नीचे रहेगा वो होगा इन द मनी, ठीक है। और सेम रिवर्स होता है पी का। पी का क्या है, 32,000 लिया, दो 32,000 के ऊपर हुआ वो हो गया तुम्हारा इन द मनी। दो 32,000 आपने सिलेक्ट किया, स्ट्राइक प्राइस भी सेम सिलेक्ट किया, हो गया तुम्हारा एट द मनी। और जो 36,000 के नीचे हो गया वो हो गया तुम्हारा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अभी इसको मैं अभी थोड़ा चार्ट में बताऊँ तो आपको ईजी समझ में आएगा। देखो हम लोग अभी चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे बेटर वे में आपको ईजी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो दिख रहा है ये कॉल का चार्ट है और ये दिख रहा है पुट का चार्ट। अभी ये जो है ये स्पॉट प्राइस है, मतलब एक्चुअल करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का। अभी समझो ये मैंने 75 लिया है, समझो स्पॉट प्राइस में एग्जांपल मैंने 75 लिया और ये 50 लिया, उसके बीच में अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है और स्पॉट प्राइस उसके बीच में चल रहा है। मतलब जो स्पॉट प्राइस अगर ये दोनों के बीच में चल रहा है तो मतलब ये पूरा एट द मनी हो गया। 75 और 50 के बीच में जो चल रहा है मार्केट उसे बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। अगर समझो तो अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे कि इसको कैसे बेटर वे में हमें एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉल चार्ट, ये हो गया तुम्हारा पुट चार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इधर मैंने चार्ट्स प्राइस एक्शन में रखा है, मैंने प्राइस के हिसाब से रखा है, ठीक है। ये हो गया स्पॉट चार्ट, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, ये हो गया इन द मनी, ठीक है। पहले हम लोग कॉल की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पुट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मैंने इधर प्राइस दे 0, 25, 50, 75, 100, 25, 125। अभी देखो जो इन द मनी क्या होता है, देखो इन द ये कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। समझो 75 है और 50 है, तो इन द मनी क्या होता है, देखो इन द मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस और जो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया वो सेम रहता है, वो होता है इन द मनी। अभी समझो ये 75 और 50, ठीक है, वो दोनों अगर आपने सिलेक्ट किया और प्राइस इसके बीच में रिलाइज कर रहे हैं कहाँ, तो करंट प्राइस मार्केट का स्पॉट प्राइस, तो ये तुम्हारा इन द मनी हो गया। उसके बाद जो अपर साइड है वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी, मतलब ये 100, 125 वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है, वो तुम्हारा आउट ऑफ द मनी हो गया। और ये जो दिख रहा है ये 50, 25, 0 वो तुम्हारा इन द मनी हो गया। तो सेम गोज टू
पीई मतलब अभी स्पॉट प्राइस में जो चल रहा है एक्चुअल प्राइस, वो तुम्हारा एट द मनी। जो एट द मनी होता है दोनों में सेम होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, एट द मनी दोनों में सेम होता है। अभी जो इन द मनी ऑफ द मनी उसमें कन्फ्यूजन है। आपको क्या सोच रहे हो, देखो मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। देखो आप क्या सोच रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके लिए ये जो प्राइस है, ये जो 50 के नीचे ये सब प्राइस आपका हो चुका है, मतलब आप इसको कवर कर चुके हैं, इसके लिए इसे बोलते हैं इन द मनी, इसीलिए इन द मनी। और ये अभी तक प्राइस पहुंचा नहीं है, इसके लिए उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। मतलब समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है। और ये सेम पी में होता है। पी मतलब आप सोचते हो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे जाएगा तो आप कैसे सोचोगे कि ये तुम्हारा सब इन द मनी हो गया। मतलब अभी समझो ये 75 है, 75 के ऊपर सब मार्केट, मतलब उधर से नीचे आ चुका है मार्केट। और अगर अभी तक इधर मार्केट नहीं गया, अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स नीचे आएगा, तब होता है वो, ये तुम्हारा उसके ऊपर जो है ये हो गया तुम्हारा इन द मनी, ये तुम लोग का ये हो गया तुम्हारा आउट ऑफ द मनी। मार्केट अभी तक उधर तक गया नहीं है, आप सोच रहे हो मार्केट उधर तक जाएगा, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और समझो मार्केट उसको क्रॉस कर दी, उसे बोलते हैं इन द मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है तुम्हारा 75, ठीक है, मैं एग्जांपल 75 लेता हूँ, और आप सोच रहे हो, कॉल का बता रहा हूँ, कि मार्केट 125 तक जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा आउट ऑफ द मनी। और अभी 75 में है, और आप ये 50 प्राइस है, अभी ये 50 स्ट्राइक प्राइस लेते हो, मतलब वो तो हो चुका है ना, मतलब उसके ऊपर है प्राइस, तो हो गया तुम्हारा इन द मनी। सेम पीई में, ठीक है, तो पीई में कैसा है, अगर आप सोच रहे हो 25 आने वाला है मार्केट, मतलब अभी तक 25 आया नहीं मार्केट, आप सोच रहे हो मार्केट में 25 आने वाला है, तो आप वो क्या हो गया तुम्हारा आउट ऑफ द मनी। अगर इसने आपने ये 25 सिलेक्ट किया प्राइस, तो हो गया आउट ऑफ द मनी, और उसके ऊपर जो रहेगा, मतलब 75 के ऊपर, वो हो गया तुम्हारा इन द मनी। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि प्रीमियम का प्राइस कैसे मतलब रखते हैं, क्या हिसाब से प्राइस रखते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम कंसिडर ऑफ टू पार्ट, इंट्रेंसिव वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिव वैल्यू मतलब क्या होता है, देखो इंट्रेंसिव मतलब अभी एक हो गया हम लोग का पुट हो गया और एक कॉल हो गया, ठीक है। जो इंट्रेंसिव वैल्यू रहता है वो होता है तुम्हारा खाली इन द मनी में ही होता है, वो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में नहीं होता है। जो इंट्रेंसिव वैल्यू होता है वो तुम्हारा होता है इन द मनी में, ठीक है। मतलब एग्जांपल समझो, स्पॉट प्राइस चल रहा है आपका 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये स्पॉट प्राइस चल रहा है, और आप इन द मनी लोगे ना, तो सी का इन द मनी क्या हो गया, मैं 300 का डिफरेंस लेके मैं स्ट्राइक प्राइस पकड़ रहा हूँ, तो 300 का डिफरेंस लेके स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया 9,700। तो उसका जो माइनस किया कितना हो जाएगा वो, अभी देखो ना यहाँ, ये जो स्पॉट प्राइस है अभी कॉल ऑप्शन का, स्पॉट प्राइस 10,000 माइनस जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने डिसाइड किया वो 300 का हम लोगों ने डिसाइड किया, मतलब डिफरेंस होगा, तो 9,700, तो माइनस हो गया कितना होगा वो 300 तुम्हारा इंट्रेंसिव वैल्यू होगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा आ गया पुट में तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस माइनस कोई ये स्पॉट प्राइस। इसमें क्या किया था हम लोग ने, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी इसमें कैसा था, ग्रेटर तुम्हारा स्पॉट प्राइस था और तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस लोअर था, ठीक है। इसमें कैसा है, अभी इन द मनी पुट में क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, अभी जो 10,000 के ऊपर, मतलब 10,100, 10,200, 10,300, वो हो गया तुम्हारा इन द मनी। और जो 9,900, 9,800 वो तुम्हारा हो गया आउट ऑफ द मनी, पुट में सॉरी, खाली पुट में ऐसा हो गया, ठीक है। तो अगर समझो मैं स्पॉट प्राइस, अगर समझो इसमें भी मेरे को 300 का इन द मनी में डिफरेंस लेना है, तो 10,000 माइनस 10,300, तो जो आपका अगर समझो यहाँ मैंने स्पॉट प्राइस सेम अगर मैंने पहले लिया और माइनस मैंने स्ट्राइक प्राइस किया, तो -300 हो जाएगा ना, और हमें माइनस में नहीं चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है 10,300 माइनस स्पॉट प्राइस कितना 10,000, तो कितना हो गया तुम्हारा 300। जो ये तुम लोग का डिफरेंस होता है, देखो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट में बताता हूँ। जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है इन द मनी में सब, जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है और जो स्पॉट प्राइस है उसमें जो डिफरेंस है वो तुम्हारा हो गया इंट्रेंसिव वैल्यू, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत में वो और एक बार बता रहा हूँ। जो डिफरेंस है तुम्हारा स्पॉट प्राइस 10,000 है और तुम्हारा डिफरेंस है समझो 9,000 का आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, जो तुम्हारा डिफरेंस हो गया वो हो गया तुम्हारा इंट्रेंसिव वैल्यू। अगर आपको नहीं समझा और एक बार देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम वैल्यू क्या होता है। देखो टाइम वैल्यू मीन्स प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिव वैल्यू। मतलब क्या है, देखो टाइम वैल्यू अभी समझो प्रीमियम है बराबर, प्रीमियम हम लोग का चल रहा है 500 और जो इंट्रेंसिव वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाला था
फर्स्ट है 300, माइनस किया तो कितना बचा 200, जो 200 है वो तुम्हारा हो गया टाइम वैल्यू, इंट्रेंसिव वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। मतलब अभी समझो प्रीमियम का जो प्राइस है बराबर, अभी जो प्रीमियम का प्राइस हम लोग ने देखा 500 है बराबर, अभी जो 300 हम लोग ने निकाला पहले से, हम लोग 10,000 का एग्जांपल ले रहे हैं, अभी मैंने 9,700 का स्ट्राइक प्राइस लिया जिसका प्रीमियम का प्राइस है 500, उससे हम लोग ने उसका प्रीमियम है 500, उसका इंट्रेंसिव वैल्यू हम लोग को निकाला हम लोग ने निकाला 300, और जो रिमेनिंग जो रहेगा वो हो गया तुम्हारा टाइम वैल्यू। समझे मतलब क्या है इसमें, एकदम वापस में एकदम इजी से समझाता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 हम लोग का स्पॉट प्राइस है, ठीक है। अभी मैं कॉल का ही बात कर रहा हूँ, पुट का आप खुद ही अगर उसको समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। मैं अभी खाली आपको एक कॉल का एग्जांपल बता रहा हूँ। कॉल का क्या हो गया, हम लोग का स्पॉट प्राइस क्या है 10,000, हम लोग का स्ट्राइक प्राइस क्या है 9,700 बराबर। अभी जो माइनस आया, जो उनको माइनस करके आया 3,300, वो हो गया हम लोग का इंट्रेंसिव वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने सर्च किया 9,700 का प्रीमियम का प्राइस क्या है, तो उसमें दिखा रहा है मेरे को 500, ठीक है। अभी इंट्रेंसिव वैल्यू कितना हम लोग का 300 माइनस प्रीमियम कितना हो गया तुम्हारा 500, कितना हो गया 200 तुम्हारा टाइम वैल्यू हो गया, मींस 200 तुम्हारा टाइम वैल्यू हो गया, इंट्रेंसिव वैल्यू तुम्हारा 300 हो गया। दोनों को कंबाइन किया तो तुम लोग का प्रीमियम का प्राइस निकल गया, ठीक है। ईजी सा कंसेप्ट है, वापस एक बार आप देख लो, अगर नहीं समझा तो और एक बार देख लो, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑल एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन हैज़ अ जीरो इंटेंसिव वैल्यू थस द ओनली हैव द टाइम वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो मतलब जो आउट एट द मनी और जो आउट ऑफ द मनी है वो उनका खाली टाइम वैल्यू रहता है, उनमें ये नहीं रहता, उनमें खाली टाइम वैल्यू रहता है, इंट्रेंसिव वैल्यू नहीं रहता। इसके लिए जब आप जैसे देख सकते हो, जब थर्सडे को आपका प्रीमियम एक्सपायर्ड हो जाता है बराबर, वापस न्यू प्रीमियम आता है। जब प्रीमियम का प्राइस जो आउट ऑफ द मनी का प्राइस रहता है वो होता है तुम्हारा 100, 120 ऐसा होता है, मतलब निफ्टी का बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही डेज जाते रहता है, एक्सपायरी के नियर आता है, थर्सडे आता है, तो प्रीमियम कम होते रहता है, क्योंकि देखो उसमें इंटेंसिव वैल्यू नहीं रहता, उसमें खाली रहता है तुम्हारा टाइम वैल्यू। तो जैसे ही आपका टाइम कम होते जाता है तो आपका टाइम वैल्यू भी कम होते जाता है, नियर आप एक्सपायरी आ जाते हो तो, ठीक है। तो अभी मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रेंसिव वैल्यू मतलब क्या होता है, देखो इंट्रेंसिव इन द मनी में इंट्रेंसिव वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों रहता है, ठीक है, और उसको कंबाइन करके प्रीमियम का प्राइस बनता है। उसके बाद जो एट द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी, उसमें इंटेंसिव वैल्यू नहीं होता, क्योंकि अगर समझो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को माइनस करोगे तो भी माइनस में ही जाएगा एट द मनी केस में और आउट ऑफ द मनी केस में। इसके लिए उनमें खाली टाइम वैल्यू रहता है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया तो वापस एक बार आप देख लीजिए। तो अभी हम लोग एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल ऑप्शन चार्ट कैसा दिखता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट गूगल में जाके आपको सिंपल टाइप करना है NSE ऑप्शन चेन, ठीक है। NSE ऑप्शन चेन जैसे आपने क्लिक किया, जो फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपको ऑप्शन चेन, उसमें क्लिक कर देने का, ठीक है। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली ऑप्शन चेन आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आउट द मनी, इन द मनी, मतलब और एक बार आपको जो है ना वो एक बार क्लियर हो जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा कॉल पार्ट, सॉरी ये हो गया तुम्हारा कॉल पार्ट, ये हो गया तुम्हारा पुट पार्ट बराबर। देखो अब ये जो थोड़ा ग्रीनिश कलर में है ना वो तुम्हारा हो गया सब इन द मनी। इन द मनी में क्या है तुम्हारा इंट्रेंसिव वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों है। इसके लिए इनका देखो जो प्रीमियम में ना बहुत एक्सपेंसिव है, ALTP, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा प्रीमियम प्राइस। देखो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये जो आउट ऑफ द मनी के बाद ये जो आ रहा है आपको आउट ऑफ द मनी के बाद, मतलब ये एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, वो देखो वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें खाली टाइम वैल्यू है, ठीक है। और इसमें कैसा है, अगर समझो आप नियर जाते रहे तो एक्सपायरी के, तो वो क्या होता है कि अगर समझो नियर एक्सपायरी के जाते रहे तो ये सब जो प्रीमियम है बाहर के वो सब डिक्रीज होके एट द एंड वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इंट्रेंसिव वैल्यू नहीं रहता, ठीक है, और टाइम वैल्यू पूरा ज़ीरो हो जाता है एट एक्सपायरी, ठीक है। इसके लिए ये जो रहते हैं आउट इन द मनी वो सब रहते हैं, बाकी जो आउट ऑफ द मनी पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो अभी सेम गोज टू पुट, जो ये आपको दिख रहा है देखो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी चार्ट इसमें ऑप्शन चेन में कैसे दिखता है। देखो जो दिख रहा है आपको, ये देखो ये जो ग्रीन लाइन कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा आउट ऑफ द मनी, ये इन द मनी, और ये जो एग्जैक्ट ये जो ग्रीन का जो पहला लाइन है वो तुम्हारा हो गया इन द मनी, ठीक है,
एट द मनी, सॉरी एट द मनी। तो ये एट द मनी क्या है 15,450 और इसका क्या है 15,500। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एट द मनी। ये जितना ऊपर का प्राइस है समझो 15,000 के 500 के ऊपर जो है 15,450, 15,400, 15,350, ये तुम्हारा हो गया आउट ऑफ द मनी और ये तुम्हारा हो गया इन द मनी। सेम बोला आपको, इंटेंसिव वैल्यू इधर रहता है और इन द मनी में इंटेंसिव वैल्यू रहता है, प्लस टाइम वैल्यू भी रहता है, इसके लिए प्रीमियम हायर रहता है। और जितना आप ऊपर जाते रहोगे नीचे इन द मनी उतना प्राइस हायर होते जाएगा। ठीक है, और जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, मतलब आउट ऑफ द मनी में। ठीक है, ये होता है तुम लोग का सिंपल सा। अगर समझो आप सोच रहे हो मेरे को स्ट्राइक प्राइस बाई करना है कौन सा, तो आप इधर एक प्रीमियम देख सकते हो। अगर आपको दिख रहा है ये वाला प्रीमियम आपको दिख रहा है इन द आउट ऑफ द मनी, अच्छा प्रीमियम है, मेरे पास उतना ही फंड है। ठीक है, तो आप इधर खाली जस्ट सर्च करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर जस्ट सर्च करना। मैंने क्या सर्च किया इधर 15,550। ठीक है, 15,550 कॉल, 15,550 CE। ठीक है, ये CE हो गया मेरा, सॉरी ये वाला ऐड करता हूँ, दिख रहा है 15,550, ये तुम्हारा ऐड हो गया। इसका प्राइस क्या है 57, इधर भी आपको 56, इधर भी आपको दिख रहा है 56। मतलब ऐसा करके ऐड कर सकते हो, इधर से आप बाई कर सकते हो डायरेक्ट। आप यहाँ जाके बाई करके आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो इसमें कितना लो मार्जिन लग रहा है, देखो 4,200 ही लग रहा है बाई करने के लिए। ठीक है, होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।